श्रोताओं नमस्कार। आज की कहानी सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर की कहानी है। यह कहानी आने वाले युग की प्रेरक कथा है। तो मैं हूं आपका होस्ट गिरीश बिलोरे मुकुल, जो यह बताने जा रहा है कि सुनीता विलियम्स और विलमोर कितने धैर्यवान और अनुशासित अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर उनकी यात्रा की अवधि केवल 1 सप्ताह की थी, किंतु तकनीकी वजह से यह यात्रा 9 माह से अधिक तक खिंच गई। भारतीय कैलेंडर के मुताबिक आज 19 मार्च 2025 का दिन है। यह रंग पंचमी का दिवस माना जाता है। आज का दिन भारतीयों के लिए 5 दिवसीय होली पर्व का समापन दिवस है। तब यह एक महत्वपूर्ण सूचना आई है कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स सकुशल अंतरिक्ष से वापस आ गई हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ये दोनों कौन हैं, सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर जी। सुनीता विलियम्स को तो आप जानते ही हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकी नागरिक, जिनका जन्म 1965 में ओहियो में हुआ था। सुनीता ने अमेरिकी सेना में टेस्ट पायलट के रूप में काम किया और 30 से अधिक विभिन्न विमानों की उड़ान लगभग 3000 से ज़्यादा घंटों तक भरी है। इसलिए उन्हें एक अनुभवी पायलट के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। वे इंटरनेशनल स्पेस शटल पर लंबी अवधि तक रह चुकी हैं। इसके पहले 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। एक समय वे सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली महिला भी थीं। जबकि वुच विलमोर, जिनका पूरा नाम बैरी वुच विलमोर है, इनका जन्म 1962 में टेनेसी में हुआ था। विलमोर भी अमेरिकी सेना के एक रिटायर्ड कैप्टन है और अनुभवी पायलट भी। स्पेस शटल और रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान में उन्होंने उड़ान भरी है। इस मिशन के पूर्व उनका 178 दिन का अंतरिक्ष का अनुभव उनके साथ रहा है और वे एक सफल एस्ट्रोनॉट के रूप में माने जाते हैं। दोनों ही एस्ट्रोनॉट में अपने अनुभव और कौशल के बलबूते पर 9 महीने की एक उबा देने वाली यात्रा को क्रिएटिव बना दिया था। 5 जून 1924 को सुनीता और विलमोर ने फ्लोरिडा के कैप कैनवरल से बोइंग के स्टार लाइनर से अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की। स्टार लाइनर के लिए यह पहला मानव मिशन था जो नासा के लिए कमर्शियल क्रू के रूप में कार्य कर रहा था। योजना तो मात्र 1 सप्ताह की थी और 8 दिन में यह मिशन पूरा होना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण स्टार लाइनर से इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी असंभव हो गई। स्टार लाइनर में उड़ान के पहले ही हीलियम लीक की समस्या सामने आई थी, लेकिन ना तो नासा ने और ना ही बोइंग कंपनी ने इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया। और जब स्टार लाइनर आईएसएस के नज़दीक पहुंचा तो इसमें 4 बार हीलियम के रिसाव का मामला सामने आया और 5 बार थ्रस्टर फेल होने की शिकायत देखी गई। थ्रस्टर का फेल्यूर
अंतरिक्ष यान के नियंत्रण के संदर्भ में बेहद खतरनाक साबित होने वाला था, खासकर डॉकिंग और वापसी के समय। बावजूद इसके सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 6 जून 2024 को आईएसएस के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग की, लेकिन स्टारलाइनर की समस्याओं के चलते उनकी वापसी जानलेवा साबित हो सकती थी। अतः उनकी वापसी को स्टारलाइनर की दुरुस्ती तक के लिए रोक दिया गया। परंतु ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स धैर्यवान, बुद्धिमान और अपने कार्य के प्रति संकल्पवान भी साबित हुए। इस दौरान इन्होंने अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकड़े जुटाए और भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए नई तकनीकी का परीक्षण किया। सुनीता विलियम्स ने तो अपनी स्पेस वॉक की साधना को जारी रखा और इस मिशन के दौरान उन्होंने 9 बार स्पेस वॉक पूरा किया। महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में वे सबसे ज़्यादा समय यानी 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो क्या विल्मोर ने कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। विल्मोर ने अपने स्टेशन के मेंटेनेंस में काफ़ी मदद की और कुछ अवधि के लिए कमांडर की भूमिका भी निभाई है। बिना धैर्य खोए दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि आईएसएस का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। हम आपको याद दिला दें कि स्टारलाइनर की तकनीकी समस्या से हीलियम का लीक होना, थ्रस्टर फेल होना बहुत जोखिम भरा मामला बन पड़ा था। नासा ने बोइंग के साथ मिलकर इन समस्याओं को दुरुस्त करने की बहुत कोशिश की। सितंबर 2024 में स्टारलाइनर बिना यात्रियों को लिए धरती पर वापस आ गया। सुनीता विलियम और विल्मोर के लिए यह सूचना जारी की गई कि वे अगस्त 2024 में वे स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान से वापस आएंगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्टारलाइनर पूरी तरह फेल हो चुका था। इस बीच कई बार सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी के बारे में बार बार सूचनाएं और समाचार प्रसारित होते रहे। आपको याद होगा, इसी दौरान अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। एक्स के सीईओ एलन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक राजनीतिक टिप्पणी भी की थी, जिसमें यह कहा था कि एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है। धैर्यवान एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम और विल्मोर ने एक साक्षात्कार के दौरान इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि वे अंतरिक्ष में फंसे नहीं हैं, बल्कि टेस्ट मिशन में इस तरह की देरी संभव होती है। उन्होंने नासा पर भरोसा जताया और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आम जनता उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित रही है। लाइव फुटेज में दुबले दिखने की खबरों से लोग चिंतित हुए। नासा को स्पष्ट करना पड़ा कि उनके पास भोजन का पर्याप्त भंडार है और उनकी सेहत की विधिवत निगरानी की जा रही है। आईएसएस पर फ्रीज ड्राई और थर्मो स्टेबलाइज्ड भोजन के साथ साथ
ताजे फल और सब्जियां भी उपलब्ध होती हैं। साथ ही चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से उनकी जांच की जाती है ताकि उनकी मानसिक शारीरिक सेहत को मॉनिटर किया जाता रहे। श्रोताओं, आखिरकार 18 मार्च 2025 का वो दिन आ ही गया जब स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस फ्लोरिडा में रुके। मेरे लिए भी यह एक रोमांचित कर देने वाला अनुभव था। भारतीय समय अनुसार 3:27 पर क्रू ड्रैगन फ्लोरिडा के किनारे मेक्सिको की खाड़ी में उतरा तो दुनिया भर के लोगों ने इन साहसी, धैर्यवान और कुशल एस्ट्रोनॉमर्स का स्वागत किया। सुनीता विलियम और बिच विल्मोर की यह यात्रा एक साहस का ट्रेवलॉग कहा जा सकता है। मीर तकी मीर का एक शेर मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने लिखा था, ऐसे ही हिम्मत वालों के लिए बारी दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो। बारी दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यानी यहाँ, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत दिन याद रहो। कलीम अजीज ने एक शेर कहा था, गम है तो कोई लुफ्त नहीं बिस्तरे गुल पर, जी खुश है तो कांटों पे भी आराम बहुत है। इसी सिलसिले का एक शेर मुझे याद आ रहा है जो कभी लिखा था कि हम वो हवाएं हैं जो तूफानों को मोड़ दें, बात उद्गम की क्या मुहानों को मोड़ दें। तो श्रोताओं, आपने गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट को सुना और यह प्रेरक पॉडकास्ट, मोटिवेशनल पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।